नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर में पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। आज आपको मैं एक ऐसे नेता से मुलाकात कराऊंगा, ऐसे नेता से आज मैं चर्चा करूंगा कि ये नेता सपा में अच्छा खासा अपना छाप छोड़ने वाले, जो सपा को जमीन से उठा करके मध्य विधानसभा को जिताया, आज यहाँ तक ले जाने वाले नेता आज उस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या रहा जो सपा में उनको मिल नहीं पाया, आज वो सपा का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। आइए मैं बात करने जा रहा हूं ऐनुद्दीन अहमद जी से। जी, आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसा क्या रहा सपा में जो आपको सपा से नहीं मिल पाया, आपको बीजेपी में? मेरा नाम है ऐनुद्दीन अंसारी। जी। मैं कुछ साल जो है समाजवादी में मैं रहा हूँ। जी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने जिसके वजह से सपा छोड़ा। अब जहाँ रह के उसकी बुराई करना भी इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सपा में छोटे कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। जो जहाँ तक वैल्यू है बस जैसे नगर अध्यक्ष है। जैसे कहा जाता है कि सपा एक मुस्लिमों की हमदर्द है, हमदर्द पार्टी कही जाती है। ऐसा क्या रहा कि या क्या मुस्लिमों की सुनवाई नहीं होती इस पार्टी में? ना, मुस्लिम वो कहते हैं, मुसलमानों का वोट भी लेते हैं। अभी 2022 के चुनाव में एक तरफा मुसलमानों को वोट पड़ा है, ये शायद आपको ही मालूम है, आपने भी देखा कि मतलब यूँ कह सकते हैं 80 से 90% वोट जो है मुसलमानों को पड़ा, बावजूद उसके सपा हार गई। अच्छा, दलित और पिछड़ा इनके साथ पहले भी नहीं था और ना अब है, इस चुनाव में भी नहीं इनके साथ में। हो सकता है इनका भी सुपड़ा साफ हो जाए उत्तर प्रदेश से, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या ऐसा लगता है कि आप बीजेपी में आए हैं, अब मुस्लिमों की जो आवाज़ है, जो कुछ अधूरा छूट गया, आप अपने समर्थक, आप अपने क्षेत्रवासी में आप इतने संघर्ष लेता हैं, आपके समर्थक बहुत मुस्लिम सपोर्टर हैं, तो क्या उनकी ख्वाहिशें, आप उनकी मनोकामना पूरा कर सकते हैं बीजेपी में रह के? नहीं, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है इसमें समझ लीजिए 10 से 12% वोट जो है मुस्लिमों ने दिया है इस क्षेत्र में। ऐशबाग वार्ड का मैं पार्षदी भी लड़ चुका हूँ, करीब 32-35 वोट हमें मिले भी थे। इससे पहले भी मैं लड़ा था, क्या समझे। तो अब के मुस्लिमों ने वोट पहली बार जो है ऐशबाग वार्ड में दिया। कहीं ना कहीं नेताजी का कहना है कि मैं सपा को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, और अब इनको बीजेपी में शामिल होने के बाद कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां दी गई थी, आइए मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। जी, आपको बीजेपी में शामिल होने के बाद में क्या जिम्मेदारियां आपको दी गई? देखिए, हमको जो है माननीय राजनाथ सिंह जो हम लोग के जो है चहेते नेता हैं, पूरे लखनऊ के, क्या पूरे हिंदुस्तान के चहेते नेता है, उन्हीं ने ये दिया था हमको। 76 बूथ थे, कहने लगे आपको इसमें काम करना है। जी। क्योंकि हो सकता है शायद ये 76 बूथ हमारी वजह से आ रहे हों, तो इसलिए उनको उन्हीं ने दिया हो, क्योंकि हमारे जो बॉबी भैया हैं रजनीश गुप्ता, वो कुछ वोटों से हार गए थे। जी। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि तुम हराने वाले जो हो वो तुम ही, हम तो इसी तरह के थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब की जो लोकसभा चुनाव है उसमें ठीक ठाक वोटों से जीतेंगे। उसकी भरपाई मैंने कर दी। उस बार जो है विधानसभा में 1,04,500 वोट मिले थे रविदास जी को। जी। अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा उसमें देख लीजिएगा उनको कितना वोट मिलता है। तो रविदास का इस बार क्या होगा लोकसभा चुनाव में? इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो रही है? जमानत जब्त हो रही है, कंफर्म है? कंफर्म है, क्योंकि मुसलमान वोट उनको बहुत मिला है। आपको देखने में लगा उनको, लेकिन मुस्लिम वोट उनको ठीक ठाक मिला है, और पहली बार राजनाथ सिंह जी को इतना वोट मिलेगा। कहीं ना कहीं अब की इतिहास रचेंगे। 5 लाख का तो हम लोग का नारा है, हो सकता है इससे ज्यादा। तो क्या दिल्ली में उनका कंफर्म हो गया सीट? पक्का दिल्ली में बैठा रहे हैं। 4 तारीख को हम मिठाई खिलाएंगे आपको। जी बुला के खिलाएंगे। जी। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आगे जो जिम्मेदारियां, चलो आप दिल्ली भेज रहे हैं, और क्या लग रहा है कि 400 पार होगी? 400 पार, पक्का 400 पार। 400 पार नहीं, 411 होगी। ये आपको हम 4 तारीख को खासतौर पर बुला के मिठाई खिलाएंगे। कहीं ना कहीं नेताजी का कहना है कि इस बार 400 पार जाएगी, जो मोदी जी का नारा था। और एक ऐसे नेता हैं ये जो जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों के सुख दुख में भी शामिल रहते हैं, नेता नगरी छोड़ करके भी लोगों का पर्सनल भी जा करके हेल्प किया करते हैं। और ये कहीं ना कहीं लखनऊ के मध्य विधानसभा में रहने वाले भदेवा स्थित ऐनुद्दीन अहमद, आगे जो भी जिम्मेदारियां इनको पार्टी देती है वो ये बाखूबी निभाते रहेंगे। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ। त्याग दे दिया और बीजेपी में आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आपने सपा छोड़ा? इस सपा में हमें करीब 15 साल हो गए, और 15 साल के बाद जो है 2 बार जो है उपाध्यक्ष हैं और 2 बार अध्यक्ष हैं।
और हमारे कार्यकाल में मतलब हमारे नेतृत्व में 2 बार चुनाव हुआ, रविदास जी को 2 बार हमने जिताया। और जिस बार जो है हम नहीं थे, हमको नहीं बनाया गया था कुछ, उस बार रविदास जी इत्तेफाक से हार गए। तो अभी थोड़ी सी जो है, थोड़े दिन पहले हमारे पास एक आपदा आई थी, तो पार्टी से कई बार हम मिलने गए, अपने जो है हमारे जो बड़े नेता थे उनसे मिलने गए, नगर कार्यालय गए, लेकिन किसी ने हमारे कहीं से कोई मदद नहीं करी किसी भी तरीके की। फिर उसके बाद जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, मतलब उन्हीं ने हमको जो है पूरी मदद करी। ये आपके जो उनके बेटे हैं, क्या नाम है इनका, नीरज भैया, उनसे मुलाकात करी, तो उन्हीं ने कहा कि समाजवादी ये बीजेपी में शामिल हो जाओ, अपने हिसाब से करें। उन्हीं ने हमें बहुत मदद करी। नहीं, ऐसा क्या रहा कि जो सपा कहा जाता है कि मुस्लिमों के सपोर्टर है सपा, तो ऐसा क्या रहा कि जो मुस्लिमों की नहीं सुनी गई, आपको मजबूरी आ गई, आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ गया? वो कहते हैं मुस्लिमों के सपोर्टर हैं, लेकिन सही मानों में जो है मुस्लिमों के सपोर्टर नहीं, वोट लेना जानते हैं मुस्लिमों का, लेकिन मुस्लिमों को कोई काम नहीं करते। तो क्या आपको लगता है बीजेपी है आपकी आवाज आपके सुनेगी? जो भी आपके सपोर्टर थे, वोटर थे, उनको आप एक तरफा आप बीजेपी में लाए हैं, आपको क्या लगता है कि आप उनके सोच को, उनके कामों को पूरा कर सकते हैं? एक चीज बताएं आपसे, जब तक आप किसी के घर ना जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा वो आदमी कैसा है। आज हमको इतने दिन हो गए बीजेपी में, मुझे पता चला कि हाँ वाकई बीजेपी में हमें पहले आ जाना चाहिए। हम थोड़ा देर हो गए और लेट हो गए। और अभी जो चुनाव हुआ है इसमें जो है समझ लीजिए आज तक लखनऊ में मुस्लिम वोट इतना नहीं पड़ा होगा जितना आपके जो है राजनाथ सिंह जी को पड़ेगा। आपको क्या जिम्मेदारियां दी गई थी लोकसभा चुनाव में जिताने हमको माननीय राजनाथ सिंह जी ने 76 बूथ दिए थे और नगर अध्यक्ष जी ने वो 76 बूथ दिए थे, उसको मैंने बाखुदा जो है उसमें मेहनत करी है। मेरी अपनी एक टीम थी, जब सपा से हम वापस आए हैं अपनी पूरी टीम लेके आए थे, तो उन लोग ने मिल के जो है घर घर में एक एक दिन में 5-5, 6-6 बैठकें करी हैं और इसका रिजल्ट अभी आप जो 4 तारीख को खुद आप देख लेंगे। क्या लगता है कितने वोटों से राजनाथ सिंह जीत रहे हैं? देखिए 5 लाख का तो नारा हम लोग का ही है और मुझे लगता है 5 लाख से कहीं ज़्यादा जीतेंगे, क्योंकि अब फिर इसमें मुस्लिम वोट इतना रिकॉर्ड पड़ेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। इसका संदेश जो है उत्तर प्रदेश में तो जाएगा, लेकिन पूरे देश में जाएगा। क्या लगता है कि 400 पार हो जाएगी? नहीं, 400 पार से ज़्यादा होगी, 411 मानिए, 15 मानिए, बल्कि 400 पार हो जाएगा लगता है? पक्का 400 पार। तो फिर से क्या मोदी जी की सरकार बनना तय है और जिस तरह से हम लोग ने मेहनत करी है, राजनाथ सिंह का भी जीतना बिल्कुल तय है और जो इनके खिलाफ जो लड़ रहे तो हो सकता है उनकी जमानत भी जब्त। पार्टी जो आगे आपको जिम्मेदारियां देगी उसको किस तरीके से निभाएंगे? देखिए हमको पार्टी कोई भी, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और जो भी मतलब हमको जिम्मेदारी देगी उसको बाखूबी निभाएंगे और मैंने समाजवादी में भी निभाई थी और इसमें भी निभाई। अभी जब चुनाव हुआ है, राजनाथ सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्हीं ने हमारे काम को बहुत सराहा और आपके नगर अध्यक्ष जो हैं उन्हीं ने भी हमारी मेहनत को बहुत सराहा है। ये आपके डॉक्टर साहब हमारे नहीं, क्या नाम इनका, जिनेश शर्मा जी सांसद जो हैं, इन्हीं ने भी मेरे काम को बहुत सराहा। अभी परसों उनसे मुलाकात करके आए, उन्हीं ने बहुत सराहा। आपको क्या ऐसा लगा कि बीजेपी, लोग कहते हैं, आप विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि मुस्लिम विरोधी बीजेपी है, आपको क्या लगता है कि ये विरोधी है कि नहीं? इससे अच्छी पार्टी ही नहीं, सही मानो मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब आपको हम बताएं 2000 पहले जो है 2014 में सपा ने 39 मुस्लिम सांसदों को टिकट दिया, उसके बाद वही फिर उसके बाद 2019 में 8 रह गए। अब की जो गठबंधन में 62 सीटें इनके पास थी, 62 में सिर्फ 4 मुस्लिम दिए। ये लोग मुस्लिम का वोट तो लेना जानते हैं लेकिन मुस्लिम से मतलब नहीं रखते। अब आप बता दिए कौन मुस्लिम नेता है सपा में? मेरे ख्याल तो नहीं है कोई। और जबकि बीजेपी मुस्लिम नेता भी बनाती है और 2 कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाती है, ये आगे नहीं बढ़ाते, ये सिर्फ मुस्लिम का वोट लेना जानते हैं। तो इस बार जीतने के बाद जो है 2024 का चुनाव तो पूरा 7वें चरण तक समाप्त हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आना है। क्या लगता है कि विकास इस बार आगे सरकार आने के बाद आएगी? देखिए अच्छा होगा? अबकिल जो है विकास कहीं ज़्यादा हो। विकास तो वैसे वही है पूरा लखनऊ में, क्योंकि हम लखनऊ की बात अगर हम करें तो लखनऊ में आप चारों तरफ निकल के देख लीजिए, बहुत विकास हुआ। इंदिरा नगर चले जाइए, गोमती नगर चले जाइए, ये जो पुल बने हैं अभी देख रहे हैं, कितना जाम लगता था, अब कोई जाम हम नहीं लगता है। अभी राजनाथ सिंह ने बल्लोचपुरे में एक सड़क बनाई है, क्या समझे, ये आज तक इस तरीके की कोई सड़क बनी नहीं बल्लोचपुरे के अंदर हमारे। और भदेवे में आने वाले दिनों में भदेवे में बहुत बड़ा विकास हुआ। धन्यवाद।